हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो हमारा जो एसक्यूएल की सीरीज चल रही है वहाँ पे आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरह से अपडेट, डिलीट और बाकी जो चीज़ें जो यहाँ पे पेंडिंग रह गई हैं उसको। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने लोकल इंस्टेंस के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने लोकल इंस्टेंस के ऊपर लॉगिन करते हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस जो कि टेस्ट यूजर नाम का हमने बना रखा था। एक टेबल उसमें बना रखी है कंज्यूमर वाली। तो सबसे पहले तो हमको यूज़ करना है अपना टेस्ट अंडरस्कोर यूज़र वाला। उसके लिए हम ये वाली एसक्यूएल क्वेरी को रन करा देते हैं ताकि हमारा एक डेटाबेस सेलेक्ट हो जाए। अब हम ये देख लेते हैं कि इस टेबल में है क्या। तो उसके लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर को रन करते हैं। ये करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 कॉलम है, आईडी, कस्टमर नेम और सिटी। यहाँ पे आईडी में जो वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3 और उसमें कस्टमर नेम्स हैं, फिर उसके अलग-अलग वैल्यूज़ हैं और सिटी में अलग-अलग वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि हमें रवि शर्मा जो है उसका हमें सिटी अपडेट करना है जयपुर से पुणे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा अपडेट स्टेटमेंट को। तो अपडेट स्टेटमेंट के लिए हमने पहले ये देख रखा है कि किस तरह से उसका सिंटैक्स होता है। आज देखते हैं कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हम अपडेट स्टेटमेंट भी सीखेंगे और साथ के साथ में वेयर क्लॉज किस तरह से काम आता है इसको भी देखेंगे। तो चलो हम लोग लिखते हैं पहले कोड को। अपडेट कंज्यूमर कंज्यूमर स्पेस सेट सिटी इक्वल टू पुणे वेयर आईडी इक्वल टू 3। तो अपडेट की स्टेटमेंट ये अपडेट करेगा हमारे टेबल को जहाँ पे कि उसकी आईडी 3 होगी और क्या अपडेट करेगा, सिटी वाली वैल्यू को वो पुणे कर देगा। ये अपडेट हमें चाहिए था। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये एग्जीक्यूट होती है एक्शंस में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे चेकड है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल करेक्टली अपडेट हो गई है। अब इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं अपने कंडीशन में कि क्या हमारा ये अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम वापस से अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर चलाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर से चलाते ही हम ये चीज़ अपना देख पाएंगे कि हमारी जो टेबल स्कीमा है वहाँ पे सिटी वाली वैल्यू जो है वो पुणे से अपडेट हो गई है। अब ये तो हो गई अपडेट की बात। मान लीजिए हमें कुछ और भी अगर अपडेट करना है तो भी हम इसको इसी तरह से अपडेट करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें मान लो हमें अमन दुबे वाला नेम को अपडेट करना है तो उसके लिए भी हम इसी तरह से अपडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये वाला अपडेट भी मैं करके दिखा देता हूँ। अपडेट कंज्यूमर सेट कस्टमर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू करण वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा, जो मंदूबे जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे करण कर देगा। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी यहाँ पे हम नीचे एक्शंस में अगर हम देख पाएंगे तो एक्शन में ये भी करेक्टली आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब कि ये वाला भी एग्जीक्यूट हो गया है। इसको भी देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम कंज्यूमर। देखो यहाँ पे मंदूबे से करण हो गया। तो ये तो हो गया कि किस तरह से हम अपडेट करते हैं चीज़ों को। अब मान लो हमें इसको इसमें कोई एक पार्ट हमें ट्रिम करना है, डिलीट करना है। तो ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा क्रिटिकल लेशन है। क्या होता है अगर आप गलती से वेयर क्लॉज भूल गए, तो वेयर क्लॉज अगर तुमने भूल गया तो तुम्हारी पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा टेबल है वही डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें मत करना। हमेशा वेयर क्लॉज को यूज़ करना, यही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम डिलीट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को।
हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम कंज्यूमर वेयर id इक्वल टू तो ये मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया यहाँ पे जो 2 नंबर की जो भी क्या कहते हैं हमारी रो थी वो सारी डिलीट हो गई। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2 नंबर वाली जो रो है वो डिलीट हो गई है। तो उस डिलीट स्टेटमेंट से ये हुआ डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर id इक्वल टू 2 से हमारा वो कॉलम डिलीट हो गया। अगर हमें चाहिए कि हमें पूरा पूरा जो भी डेटा है ये सारा ही डेटा हमें हटाना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्रंक का। और अगर हमें पूरा पूरा ये टेबल ही ड्रॉप करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हम ड्रॉप चलाएंगे। ड्रॉप फिर टेबल का नेम ड्रॉप टेबल। इस टेबल का नेम क्या है? फॉर एग्जांपल हमारा कंज्यूमर है टेबल का नेम। तो इससे पूरा पूरा टेबल हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि होता है ट्रंक। के लिए हम यूज़ करेंगे TRU ट्रंकेट टेबल। ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ 1 3 ये सारा सब कुछ डिलीट कर दे, केवल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रह जाएगा। पहले इसको देखो, फिर पूरा हम डेटा भी पूरा पूरा हम टेबल भी डिलीट करके आपको दिखाएंगे। इसको जैसे हमने रन किया हमारा पूरा पूरा जो कॉलम है वो डिलीट हो गया। तो चेक कर लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जब हमने चेक किया तो केवल केवल स्ट्रक्चर बचा और कुछ नहीं बचा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम अपना ड्रॉप वाली चीज़ को यूज़ करेंगे। ड्रॉप कर दो टेबल को ही। फिर ऐसे किया हमारा पूरा पूरा जो टेबल है वही खत्म हो गया। अब यहाँ पे देख पाओगे तो केवल डेटाबेस बचा है लेकिन कोई भी टेबल उसके अंदर नहीं है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और तुम्हें ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा कि किस तरह से अपडेट काम होता है, अपडेट का काम होता है, ड्रॉप किस तरह से काम करता है। और भी जो फर्दर जो हमने ट्रंकेट और डिलीट का जो स्टेटमेंट का जो डेमो दिया है वो तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो जहाँ पे हम तुम्हें फर्दर और एसक्यूएल के कंसेप्ट को इसी तरह से इजीली समझाएंगे। तो हिट करो हमारे लाइक और सब्सक्राइब बटन को। थैंक यू एंड बाय बाय।